वंदे मातरम। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिकल। रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पलामू के उपायुक्त ए दोड्डे ने शिष्टाचार मुलाकात की। ए दोड्डे और मुख्यमंत्री सोरेन की ये मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। बुके भेंट किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। और झारखंड के लोहरदगा में 27 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोहरदगा बीएस कॉलेज स्टेडियम सीएम हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से पहुंचेंगे। इस दौरान वो बिरसा हरित ग्राम योजना के 9000 लाभुक के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने बताया है कि सीएम के आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लातेहार, गुमला और लोहरदगा के लाभुक बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर डीडीसी गरिमा सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। तारीख को सीएम सर का यहाँ प्रोग्राम तैयारी है। जिला से लोग आएंगे और हम लोग बीएसएस के तैयार करवा। सर मुख्य कार्यक्रम क्या है? तो बिरसा हरित ग्राम योजना यहाँ से। और झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। और इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। मरांडी ने कहा कि कुछ दिनों तुपुदाना में षड्यंत्र के तहत महिला दारोगा की कुचलकर हत्या की गई। ओपी प्रभारी से महिला दारोगा संध्या टोपनो परेशान रहती थी। कहा कि ये बात परिजनों से मिलकर पता चली है। गौ तस्करों को राज्य सरकार से संरक्षण प्राप्त है। मरांडी ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए तुपुदाना ओपी प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। और झारखंड सरकार के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपने 3 दिवसीय दौरे के क्रम में चतरा पहुंचे। इस मौके पर चतरा समाहरणालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में विकास योजनाओं को गति देने को लेकर बैठक में हिस्सा लिया। उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्रम मंत्री ने इस मौके पर मौजूद जिले के तमाम अधीनस्थों, सभी विभागीय अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ काम में पारदर्शिता बरतने के लिए भी निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन, डीडीसी उत्कर्ष गुप्ता और अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी समेत सभी विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पत्रकारों से बात भी की और कहा कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा चतरा में बारिश की स्थिति ज्यादा गंभीर है और सूखे की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि चतरा को अकाल क्षेत्र घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री समेत कृषि मंत्री को स्थिति से अवगत कराया जाएगा। वहीं श्रम मंत्री ने कहा कि जिले में चल रही विकास योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्प है। इस मौके पर समीक्षात्मक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिले में लंबित विकास योजनाओं समेत वर्तमान संचालित योजनाएं और आगे शुरू की जाने वाली नई विकास योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। विकास से संबंधित जिला की बैठक विभिन्न विभागों के द्वारा किया गया है। कितना योजना लंबित है, कितना ऑटगोइंग चल रहा है और भावी हम लोग कौन कौन योजना यहाँ शुरू करने वाले हैं, सभी विषय पर हम लोग समीक्षा किए। और पुराना जो काम है अधूरा उसको पूरा करना है, तो सरकार की पहला प्राथमिकता है। और जो सड़क लंबे समय से जो खराब है, चलने लायक नहीं है, कहीं पुल की आवश्यकता है, तो विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही है सभी विषय में लोग वार्ता हुई और हम लोग तेजी गति से चतरा विकास के लिए एकजुट होकर पूरा जिला प्रशासन काम करेंगे। हम लोग सब सहयोग करेंगे।
और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने द्रौपदी मुर्मू के 15वें राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस देश में एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर बिठाया गया है, इसके लिए मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश में सरना धर्म कोड की मांग हो रही है और ऐसे में अब खुद सरना धर्म से ताल्लुकात रखने वाली द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी हैं तो निश्चित तौर पर वो आदिवासियों के हक और हकूक के लिए सरना धर्म कोड पर विचार करेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि 9 अगस्त को होने वाले आदिवासी दिवस के दिन इस सरना धर्म कोड को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाए। हम सब जानते हैं 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है और पहली बार इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति होने के कारण 9 अगस्त का दिन एक बड़ा दिन के रूप में आने वाला है। हमारी चाहत यही है कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आप 9 अगस्त को पेशा एक्ट के क्रियान्वयन, अक्षरशः क्रियान्वयन, वन अधिकार कानून का अक्षरशः पालन, सरना धर्म कोड को जनसंख्या के जो प्रोफोर्मा है उसमें शामिल करने के लिए घोषणा करे, ताकि पूरे विश्व में एक बढ़िया संदेश जाए कि आदिवासी राष्ट्रपति ने आदिवासी पहचान के साथ जो सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति वाली हमारी यह जगह है, यह भारत खंड है, वहां पर इन चीजों का उपयुक्त स्थान मिला। और वहीं कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बधाई दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल के रूप में बहुत बेहतर कार्यकाल झारखंड में रहा है और आज चूंकि वो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है तो निश्चित तौर पर उम्मीद उनसे बढ़ जाती है। राजेश ठाकुर ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड और पेशा कानून को लेकर लंबे समय से मांग हो रही है। आदिवासियों की जमीन अवैध तरीके से लूटी जा रही है। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने इन सवालों पर पहल की थी। ऐसे में अब वो राष्ट्रपति बन गई हैं तो निश्चित तौर पर वो सरना धर्म कोड और पेशा कानून को लेकर जरूर कोई बड़ा फैसला लेंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हमारे झारखंड में वो राज्यपाल रही हैं और उनका एक अच्छा सभी लोगों से एक मधुर संबंध रहा है। बतौर राज्यपाल उन्होंने अपने तरीके से अच्छा काम किया था और निश्चित रूप से हम समझते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है। जिस तरह से राज्य में जमीन का मामला, जमीन लूटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, अब वो पूरे देश स्तर पर हो रहा है। तो अभी जो एक 2022 का बिल आया है और सारी बातें हो रही है कि पूंजीपति कहीं भी जमीन ले सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर उनकी निगाह होगी और जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की कवायद लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम महामहिम से आशा करेंगे, विश्वास करेंगे कि वो इन चीज़ों पर ध्यान देंगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। आज ईडी की टीम साहिबगंज पहुंचकर अवैध खनन मामले में जिला खनन कार्यालय और डीएफओ कार्यालय में दस्तावेज खंगाल रही है। पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान ईडी की टीम को कई अहम जानकारियां मिली, जिसके बाद और जिसके आधार पर ईडी की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही साथ ईडी की एक टीम मंडरो प्रखंड के मारीकुटी मौजा पहाड़ पर भी पहुंची और जहां अवैध खनन से जुड़े मामले की जांच की जा रही है। यहां बता दें कि मारीकुटी मौजा में ही प्लॉट पर स्थापित क्रशर प्लांट को ईडी ने जब्त किया था। एक बार फिर से ईडी के साहिबगंज पहुंचने पर अवैध खनन से जुड़े माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कुछ लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो सकती है।
फिलहाल ईडी की टीम अवैध खनन से जुड़े मामलों की जांच में जुटी है। ईडी की टीम ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए पंकज मिश्रा को समन जारी किया था। 19 जुलाई को पंकज मिश्रा से ईडी की टीम ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद कई सवाल के जवाब नहीं देने के बाद पंकज को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। और वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी का विरोध हजारीबाग बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने किया है और इस अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर हजारीबाग बार एसोसिएशन ने सोमवार पेन डाउन कर विरोध किया, जिसके चलते न्यायिक कार्य पूरी तरीके से प्रभावित रहा। हजारीबाग जिले के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों का किसी तरह का न्यायिक कार्य नहीं हो सका। हजारीबाग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार राजू ने कहा कि कोर्ट के शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि होने से गरीबों के लिए न्याय महंगा हो जाएगा। कोर्ट में अधिकतर केस जमीन से जुड़े हुए मामले आते हैं। 2 रुपये के टिकट की कीमत 20 रुपये और 5 रुपये के टिकट की कीमत 50 रुपये कर देने से गरीबों को न्याय मिल पाना असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सिविल कोर्ट के सूट के लिए 30,000 रुपये तक शुल्क लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। बार एसोसिएशन ये कह रहा है कि सरकार के इस फैसले का वो कड़ा विरोध करता है। अगले दिन मंगलवार को कोर्ट परिसर में आम सभा की बैठक की जाएगी, जिसके बाद राज्य बार काउंसिलिंग के स्तर से फैसला लिया जाएगा। पूरे झारखंड में झारखंड राज्य विधिक परिषद के निर्देशानुसार पूरे राज्य के वकील आज अपने आप को कार्यों से विरक्त रखे हैं। ये सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो काफ़ी जन विरोधी है। कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की गई। पहले कोर्ट फीस जो है सिविल सूट में 30,000 रुपया तक लगता था, मैक्सिमम 50,000 तक। अब वो बढ़ा करके 3 लाख रुपया तक कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिटिन स्टेटमेंट में भी कर दिया गया। रिटिन स्टेटमेंट में भी अगर 3 लाख रुपया देने की बात अगर सरकार के द्वारा की जा रही है तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के जमीन पर तो भू माफियाओं का आसानी से कब्जा हो जाएगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और सरकार के स्टाम्प शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया और आज पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से बहिष्कार किया। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रांची में जुलूस निकाल और स्टाम्प शुल्क वापस लेने की सरकार से मांग। झारखंड सरकार ने जो पब्लिक के खिलाफ जो केस हम पार्टीशन सूट, बंटवारा सूट, कोरबैक एवं जो भी टाइम पिटिशन एवं अन्य जो भी नकल का जो यहाँ से काम होता था उसमें कोर्ट फीस का स्टाम्प 4 गुना बढ़ा दिए, जिसके खिलाफ जनता का हित में हम लोग यहाँ आज धरना प्रदर्शन किए। और गुमला के पालकोट रोड ट्रक और मोपेड की टक्कर हो गई और जिसमें मोपेड पर सवार महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना खतरनाक था कि मोपेड ट्रक के नीचे फंस गई, जिसे ट्रक दूर तक खींचते हुए ले गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे में जो व्यक्ति घायल हुआ था उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सरायकेला के आदित्यपुर DAV NIT के 8वीं कक्षा का छात्र सक्षम ठाकुर रविवार देर शाम अचानक घर से गायब हो गया था। परिजन और पड़ोसी उसे ढूंढने निकले, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने RIT थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया और व्हाट्सएप ग्रुप में मिसिंग की सूचना वायरल करवाई। इसी मैसेज के जरिए बच्चा अपने परिजनों से मिल पाया। व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे के आदित्यपुर थाना के अंतर्गत DVC मोड़ के पास होने की सूचना मिली। बच्चे के पिता और बाकी परिजन वहां पहुंचे, लेकिन जब बच्चा मिला तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है, उसके माता पिता का नाम क्या है।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी मोहम्मद तंजील खान ने ये बताया है कि बच्चे का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ लग रहा है, उसे इलाज के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। मामला था कि एक बच्चे का मिसिंग का कंप्लेन आया था। सक्षम ठाकुर लगभग 7:30 बजे के आसपास। तो हम लोग वही खोज रहे थे, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि बच्चा यहाँ पे डीवीसी मोड़ के पास देखा गया है। तो हम लोग वहाँ यहाँ पे आए, त्वरित कार्रवाई करते हुए तो पता चला बच्चा यहीं पे बैठा हुआ था। अभी बच्चा थोड़ा सा इसका दिमागी हालत ठीक नहीं लग रहा है, ये अपने आप को और अपने घर वालों को भी पहचान नहीं रहा है। अभी देखते हैं, इसका इलाज कराना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले तो हम लोग इसका इलाज कराएंगे, है ना। बाकी आगे जो कार्रवाई होगा किया जाएगा। सिर्फ 1 या 2 नंबर कम किया है मेरा बच्चा। और पहले सबसे बढ़िया था। सबसे बढ़िया था मेरा बच्चा। मेरा बच्चा लापरवाह तो बिल्कुल नहीं है। अभी मतलब ये इधर बात है। अभी ऐसा, इसको अपने पापा का फोन नंबर, इसको अपनी मम्मी का फोन नंबर, इसको अपने नाना का फोन नंबर, इसको अपना एड्रेस, ऑल टू टोटल पता है इसको। ये बहुत शांत बच्चा है, स्कूल तक के लिए आ जाता है, बहुत समझदार बच्चा और है। अभी इसका दिमाग लेकिन काम नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ कुछ हुआ है। नहीं तो इतना दूरी तय करके वो पैदल आ नहीं सकता। एक्चुअली हमारा चाचा कैफे है सुधा डेयरी के सामने, तो हम बाहर बैठे हुए थे, तो देखे बच्चा जा रहा, फिर वापस आ रहा है, जा रहा। हम बोले बाबू इधर आओ, कहाँ हो? तो अपना नाम नहीं बता सक रहा था, ना अपना मम्मी पापा का, ना उसके पास मोबाइल नंबर। तो हमने अपना ग्रुप में डाला, शनि मंदिर ग्रुप में। उसके दोबारा खबर आया बच्चा को, उसके मम्मी पापा आए और हमारे मीडिया प्रभारी सुनील जी भी आए, जांच किए और थाना को हैंड ओवर दिए। और धनबाद में निरसा प्रखंड के रांगा मठिया गांव के सरसा शिव मंदिर परिसर से सावन के दूसरे सोमवार की धूम देखने को मिली है, जिसमें हजारों की संख्या में शिव भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान 451 कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, जिप सदस्य संजय सिंह, जिप सदस्य दीपाली रुईदास, जिप सदस्य पिंकी मरांडी और मुखिया कमला देवी मौजूद रही। ये कलश यात्रा सरसा शिव मंदिर से निकलकर भागा बांध नदी घाट तक गई और उसके बाद कलश में जल भरकर सरसा मंदिर तक लाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी भक्तगण यहाँ पे मौजूद है और हमारे सरसा मंदिर से कलश यात्रा लेकर भगवान नदी तक सब बच्चियों अपने हाथ से लेकर कलश यात्रा फिर अभी भगवान शिव के पास आए हैं पैदल चलकर और अपने शिव जी को अभिषेक किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जो हर धर्म को हमारे बीच में पालन कर रहा है, सभी को ये करना चाहिए। पंचायत में, रांगामाटी पंचायत मेरे जिला परिषद क्षेत्र में हमको बहुत खुशी हुआ कि यहाँ सभी श्रद्धालु हम लोग मिल के जो है कि कलश यात्रा किए। यहाँ हम लोग सबका उन्नति और जो है कि धर्म का जो हम लोग ये करेंगे, यहाँ प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरा बात है कि हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में पानी नहीं हो रहा है, यही हम लोग भगवान से दुआ करेंगे, मन्नत करेंगे कि यहाँ खेती बाड़ी जो है कि अच्छी तरह से हो, वर्षा हो अच्छी तरह से। और पुलिस ने बीते दिनों हथुआ अनुमंडल के एक ओपी समेत 8 थाना क्षेत्रों में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब को जब्त किया गया था। इसके बाद अब कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर शराब को नष्ट किया गया है। ये कार्रवाई मद्य निषेध विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई है, जिसमें करोड़ों की शराब को नष्ट किया गया है। और वहीं एसपी आनंद कुमार ने कहा कि गोपालगंज में शराब तस्करों को किसी भी सूरत में पनाह नहीं दी जाएगी। पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और वहीं औरंगाबाद में 14 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के गंगटी पावर ग्रिड निवासी सुजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चा शौच करने के लिए बधार में गया था, जहां तार से सटने से बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जहां परिजनों ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।